ठाकुर की आज 37वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर तमाम पार्टियों के नेता जननायक को अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं। पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री और नेता शामिल हुए। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सभी नेता अपने अपने अंदाज में जननायक को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते प्रधानमंत्री। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के हक की आवाज उठाने वाले कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। पटना के कर्पूरी संग्रहालय में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए और जननायक को श्रद्धांजलि दी। जो अभाव में अपने प्रभाव को दिखाए, जिन्होंने ईमानदारी के साथ राजनीति में अपनी शुचिता और पारदर्शिता को बरकरार रखे और जो सबकी चिंता किए, जातीय उन्माद कभी पैदा नहीं किए, सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर के श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी चले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत रत्न से इन्हें भूषित किए। पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय में भी कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल हुए। कर्पूरी ठाकुर के तो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के नंदीपत जीतू हाई स्कूल कैंपस में आरजेडी की ओर से जननायक को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी नेता कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। जननायक के कई फैसले जो नेताओं के लिए सीख लेने जैसी है, उसे भी जानना जरूरी है। देश में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया। पिछड़े ही नहीं, अगड़ों के लिए भी 3% आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि पर न्यूज 18 की ओर से भी जननायक को श्रद्धांजलि। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से अमित कुमार और पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और उन्हें याद किया जा रहा है। तमाम पार्टियों के नेता जननायक को याद कर रहे हैं। पटना में राजकीय समारोह का आयोजन भी किया गया। जेडीयू के साथ ही आरजेडी ने भी अलग अलग समारोह इसे लेकर किए, जिनमें कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जननायक के योगदान को अब आप समझिए। देखिए, देश में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को अगर आरक्षण कहीं दिया गया तो वो आरक्षण बिहार में ही दिया गया और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिया था। पिछड़े ही नहीं बल्कि अगड़ों के लिए भी 3% का आरक्षण का प्रावधान किया। फिर बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिलाया गया। अब आप समझिए कर्पूरी से जननायक बनने का सफर। 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व ने ये दल बड़ी ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया और 1973 से 1977 में वे लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वो सांसद बने और बिहार के लिए उनका जो योगदान रहा है वो हमेशा याद किया जाएगा और इसीलिए उन्हें जननायक के तौर पर माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। बिहार लोक